स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल हिंदी परीक्षा पर। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इंटरनेट के खट्टे मीठे अनुभव। अगर आपने हमारे इस चैप्टर के ऊपर बनने वाले पहले वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, जो हम लोगों ने डॉक्टर प्रणय दत्त लेखिका है उनके बारे में देखा था, तो आप लोग जाकर चैनल के प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इंटरनेट के खट्टे मीठे अनुभव हमारे जीवन में कैसे प्रभाव डालते हैं। निहारिका का मन आज खुशी से फुलाना समा रहा। इस बार वह 9वीं से 10वीं कक्षा में अव्वल आई है। यहाँ पे निहारिका नाम की एक लड़की है जो खुशी से बहुत खुश है। ठीक है, इस बार वह 9वीं से 10वीं में उठी है और उसका जो अव्वल नंबर आई पे मतलब फर्स्ट डिवीजन में आई है। ठीक है, पिताजी ने उसे तोहफे के रूप में एक कंप्यूटर देने का वादा किया है। उसके लिए उसे इससे भी बड़ी बात यह है कि उस कंप्यूटर में इंटरनेट की सुविधा भी होगी। अब यहाँ पे उसके पिताजी ने कहा था कि अगर तुम फर्स्ट डिवीजन आओगी तो तुम्हें कंप्यूटर दे दिया जाएगा, और सबसे बड़ी बात है कि कंप्यूटर में इंटरनेट की सुविधा भी होगी। माँ से बातें करते समय उसने पिताजी को यह कहते हुए सुन लिया था, निहारिका के ज्ञान की सीमा लगातार बढ़ती रहे, इसी आशा से मैंने उसे यह तोहफा देने का निर्णय लिया है। अच्छा, निहारिका के पिताजी जो थे उन्होंने अपनी माँ से, उनकी पिताजी जो थे वो अपनी पत्नी से ये सब बातें कर रहे थे, जिसने जो बातें निहारिका ने सुनी थी। तो निहारिका के स्कूल में कंप्यूटर सिखाने की व्यवस्था है, इसलिए उसे कंप्यूटर का थोड़ा बहुत व्यवहारिक ज्ञान तो मिला था। कंप्यूटर का थोड़ा बहुत उसे ज्ञान था जो कि उसको अपने स्कूल से ही सीख लिया था, परंतु इंटरनेट के बारे में उसका ज्ञान न के बराबर ही कहना पड़ेगा। मतलब वो इंटरनेट के बारे में कुछ नहीं जानती थी, बस कंप्यूटर चलाना जानती थी थोड़ा बहुत। वह केवल इतना जानती है कि इंटर कनेक्शन ऑफ नेटवर्क शब्द के पहले भागों को संयोजित करके इंटरनेट शब्द बना लिया गया है। यहाँ पे ध्यान देने वाली सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इंटर कनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स, ये जो शब्द है ना, इंटर कनेक्शन ऑफ नेटवर्क, ये जो शब्द है इसी को छोटा करके, ठीक है, इसी शब्द को छोटा करके इंटरनेट शब्द बना दिया गया है। तो आप लोगों को भी जानकारी हो गया। ठीक है, इसे ये देखो आप लोग पिक्चर में निहारिका जो है कंप्यूटर चला रही है। इसे ही और संक्षेप करके नेट कहा जाता है। और इंटरनेट शब्द को अगर और भी छोटा करेंगे तो हम लोग कहते हैं कि नेट नहीं है। ठीक है, हम लोग कहते हैं कि नेट है या नेट नहीं है। ठीक है ना। तो दरअसल ये पूरे संसार में फैली हुई कंप्यूटर व्यवस्था का एक जाल है। इंटरनेट का मतलब ही है, नेट का मतलब क्या है, नेट का मतलब ही जाल है। ठीक है, नेट का मतलब है जाल। तो ये पूरे संसार में ये नेट फैली है, सबको बांध कर रखा है। इस तरह का नेट है, जैसे ये रहा नेट। ठीक है, इस तरीके का नेट है जो कि सबको बांध कर रखा हुआ है अपने चंगुल में। यहाँ तक कि आप भी बंधे हो, मैं भी बंधा हूँ, अभी भी आप वीडियो देख रहे हो, मतलब इसमें आप बंधे हुए हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आसानी से समझने के लिए कहा जा सकता है कि अगर कंप्यूटर व्यवस्था के एक जाल में हजारों कंप्यूटर होते हैं तो विभिन्न आकार और प्रकार के ऐसे हजारों कंप्यूटर व्यवस्था के जाल आपस में मिलकर इंटरनेट व्यवस्था का निर्माण करते हैं। मतलब अगर इसे और आसानी से समझे तो कहा गया है कि एक कंप्यूटर जो है उसके पास हजारों कंप्यूटर होते हैं। कहा गया है कि कंप्यूटर व्यवस्था के एक जाल में एक कंप्यूटर व्यवस्था का जो जाल है उसमें हजारों कंप्यूटर है। ठीक है, ये सब कंप्यूटर है, ये सब बिंदु बिंदु मात्रा के कंप्यूटर है और विभिन्न आकार प्रकार के हैं। इसके जो डिजाइन है वो बहुत अलग अलग है। तो कहा गया है कि इसी जाल में आपस में मिलकर इंटरनेट व्यवस्था का निर्माण करते हैं। ये सारा मिलकर एक इंटरनेट बन जाता है। निहारिका को जब से मालूम हुआ कि पिताजी उसे तोहफे के रूप में कंप्यूटर देंगे और वह उसमें इंटरनेट का प्रयोग करेगी, तब से वह इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अध्ययन करने लगी। अब यहाँ पे निहारिका जो है वो जान गई कि उसके पिताजी उसको इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने वाले हैं, तो बहुत सारी जानकारियां एकत्रित करने में लग गई। और किस प्रकार इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है, इसके लिए आवश्यक तकनीकी तथा नियम क्या है, आदि अनेक जरूरी बातें उसने इकट्ठा कर ली।
अब वो इंटरनेट वाला कंप्यूटर कब उसके पढ़ाई के कमरे में ला कर रखा जाएगा, निहारिका बेसब्री से उसका इंतजार करने लगी थी। ठीक है, आखिर वो दिन आ भी गया, मानो निहारिका का सपना साकार हो उठा। अंत में वो दिन आया जब घर में कंप्यूटर आ गया और उसमें इंटरनेट का संशोधन भी कर दिया गया। अपना कंप्यूटर मिल जाने पर वो खुशी से उछल पड़ी। निहारिका को कंप्यूटर मिला, वो खुश हो गई। अब वो इंटरनेट का व्यवहार करने के लिए उतावली हो रही थी। ठीक है, वो पागल होते जा रही थी कि मैं कब चलाऊं, उसे कितनी बातें जानने हैं, कौन से पहले जानने हैं, कौन से बाद में, उसे बहुत सारी बातें जाननी थी। पहले कौन सा जाने, बाद में कौन से जाने, वही सोच रही थी। निहारिका को ऐसा लग रहा था मानो चांदनी रात में आंगन में चटाई बिछाकर दादी माँ की गोद में सिर रखकर सुनी हुई कहानी की राजकुमारी का वो जादुई आईना उसे मिल गया हो। मतलब उसने अपनी नानी के गोद में सोकर जो कहानियां सुनी थी, वो उसे जादुई आईना के बारे में, राजकुमारी की जादुई आईना, बिल्कुल वही चीज उसके सामने आ गई थी। जादुई आईना था उसका कंप्यूटर। ठीक है, और वो थी निहारिका, जो कि आप लोग यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हैं। ठीक है, जिसके सामने खड़ी होकर कोई भी सवाल पूछने पर तुरंत उसका जवाब मिल जाता था। मतलब वो जादुई आईना ऐसा था जिसके सामने खड़े होकर आप कोई भी सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब मिल जाता था। इंटरनेट में भी अधिक व्यवहार होने वाले www क्या है, उसे जानने के लिए अपने गूगल में खोज की। अब इंटरनेट में बहुत जगह पे हमें www का यूज मिलता है, लेकिन ये क्या है, इसको जानने के लिए निहारिका ने उसका गूगल में खोज किया। निहारिका को पता चल गया कि वर्ल्ड वाइड वेब, इसका फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि आप लोगों को भी पता है। वर्ल्ड वाइड वेब की अवधारणा की बीज सन 1989 में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित भौतिक कणों और के सैद्धांतिक और व्यवहारिक अनुसंधान के क्षेत्र में प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च, ये इसका इंग्लिश नाम है और ऊपर वाला हिंदी नाम था। ठीक है, तो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च, संक्षेप में CERN, सर्न में अंकुरित हुआ था। संक्षेप में अगर हम इसे कहें कि वेब दरअसल पूरे संसार में, वेब क्या है, पूरे संसार में व्याप्त, परस्पर संलग्न, लाखों करोड़ों कंप्यूटर में मौजूद विभिन्न प्रकार के तथ्यों का सामूहिक भंडार है। इसी में पूरी दुनिया समाई हुई है। वर्तमान युग में यह वेब अति लोकप्रिय दैनंदिन आवश्यकताओं में से एक है। इस लोकप्रियता का कारण यही है कि www में मौजूद सूचना, विवरण, ग्राफिक्स, वीडियो और ऑडियो के रूप में उपलब्ध होता है। मतलब ये www में हमारे मोबाइल में जितनी सारी चीजें हम लोग देखते हैं, वो सारी चीजें इसमें समाई हुई है। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा समझने वाली चीज कोई नहीं, कुछ नहीं है। जरूरत के मुताबिक जब भी हम चाहें हमें मिल सकता है। मतलब हम जब चाहेंगे हमें देख सकते हैं कि हमें कौन सी चीज चाहिए। इंटरनेट में प्राय व्यवहार होने वाले कुछ शब्द जैसे वेब पेज होते हैं। इंटरनेट में हम लोग जब यूज करते हैं इंटरनेट, तो उसमें होता है वेब पेज, वेबसाइट होता है, वेब पेज होता है, होम पेज होता है, ब्राउजर होता है। ब्राउजर किसे कहते हैं, क्रोम जो है, CHROM, क्रोम जो है वो एक ब्राउजर है। ठीक है, जिसमें हम लोग कुछ भी सर्च कर सकते हैं। आदि के विषय में भी निहारिका बहुत कुछ जान गई। इन सारी चीजों के बारे में निहारिका जान गई। उसे यह मालूम हो गया कि विज्ञान, कला तथा अन्य किसी भी क्षेत्र में हमें जो कुछ भी जानना है, कंप्यूटर में टाइप कर देने से उससे संबंधित अनेक जानकारियां हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती हैं। ऐसा मालूम होता है कि आज पूरे संसार की सभी सूचनाएं इंटरनेट पर मौजूद हैं। आप कुछ भी सर्च मारो, आपका आंसर निकल कर जरूर आता है गूगल पर। ठीक है, आता है कि नहीं आप लोग कमेंट में जरूर मुझे बताना, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि निहारिका की एक सहेली शबनम के पिताजी को नौकरी के सिलसिले में मास्को जाना पड़ा था। अब यहाँ पे निहारिका की एक सहेली है, याद रखना, शबनम है, और उसके पिताजी को किसी नौकरी के सिलसिले में कहाँ जाना था, मास्को जाना था। अब उनका परिवार भी उनके साथ वहीं रहता है। ठीक है, मास्को में शबनम भी वहां पढ़ रही है। निहारिका ने उसका पहला ईमेल शबनम को ही भेजने का निश्चय किया। निहारिका ने सोचा कि अपना पहला ईमेल मैं शबनम को ही भेजूंगी, तो उसने निश्चय कर लिया। बस उसने ईमेल भेज दिया और तुरंत शबनम ने जवाब भी मिला। ईमेल में शबनम ने वहां के अपने अनुभव का वर्णन भी किया था। अच्छा, ईमेल आप लोगों को भी पता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग बहुत कुछ डॉक्यूमेंट, बातचीत भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हम लोग ईमेल के माध्यम से कर सकते हैं। अब यहाँ पे उसने भी भेज दिया और ईमेल में शबनम ने वहाँ के अपने अनुभव का वर्णन किया था। इसके साथ उसने निहारिका को
निहारिका को उसने क्या किया था, छुट्टी के दिनों में माँ और पिताजी के साथ घूमने जाते समय खींची गई कुछ फोटो और सेंट पीटर्सबर्ग में माँ के साथ खींची गई उसकी फोटो भी भेजी थी। ये सब मिलने के बाद निहारिका बहुत खुश हो गई। अब यहाँ पे निहारिका को उसकी शबनम शबनम जो सहेली है उसने बहुत सारे पिक्चर भी फोटो भी भेजे थे ईमेल के माध्यम से, जो हम लोग आप भी भेज सकते हो, मैं भी भेज सकता हूँ। तो ये बहुत इजी चैप्टर है। वह मन ही मन सोचने लगी, जो निहारिका थी वो सोचने लगी ईमेल के जरिए विभिन्न जगहों पर रहने वाले सहेलियों से उन जगहों की जानकारी प्राप्त करना, विभिन्न विषयों में उनके सोच विचार क्या है, इससे इनसे अवगत होना आदि का अनुभव बड़ा ही अनोखा अनुभव होगा। वो सोच रही थी कि बहुत जगह जगह से हम लोग बहुत सारी चीजें इकट्ठा कर सकते हैं इंटरनेट के और ईमेल के माध्यम से। यह सोचकर उसने विश्व के विभिन्न देशों में रहने वाले शबनम की सहेलियों के ईमेल का पता संग्रह किया और उनमें ईमेल का आदान प्रदान होने लगा, ईमेल से बातचीत करने लगे। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में रहने वाले एक नई सहेली दक्षिण अफ्रीका में थी। दक्षिण अफ्रीका में उनकी एक सहेली थी जिसका नाम था डरबन में उसकी सहेली का नाम था डरोथी। ठीक है, डरोथी। डरोथी ने वहां के निवासी एक भारतीय मूल के परिवार की सदस्य शांता आनंद से निहारिका का परिचय कराया। अब ईमेल के माध्यम से डरोथी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय लोग जाकर दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे जिनका नाम था शांता, उनसे वहां पे निहारिका का परिचय कराया। फिर निहारिका और शांता आनंद के बीच ईमेल का आदान प्रदान होने लगा। फिर इन दोनों के बीच ईमेल का आदान प्रदान होने लगा। उनके पूर्वज भारत से दक्षिण अफ्रीका जाकर बस गए थे। डरबन में शांता आनंद अपनी माँ, भाई नरेंद्र और 2 बेटियों के साथ रहती हैं। यहाँ पे शांता आनंदा एक व्यक्ति का एक पत्नी, कोई किसी की पत्नी है, ठीक है, जो अब निहारिका की फ्रेंड है। वे अब तक भारत नहीं आई, परंतु वे वहाँ भारतीय रीति रिवाजों का पालन करती हैं तथा पर्व त्योहारों के अवसर पर भारत की पारंपरिक पोशाक पहनती हैं। भारत में जो पोशाक पहनी जाती है समय समय पर वो भी वहाँ पे पहनती हैं और वहाँ पे जो त्योहार होते हैं उसको मनाती हैं। कौन मनाती हैं? शांता आनंद। कहाँ पे मनाती हैं? दक्षिण अफ्रीका में। निहारिका को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि सुदूर डरबन में भी भारतीय परंपरा का निर्वाह करने वाले लोग हैं। ये बात निहारिका को पता नहीं थी, लेकिन अब पता चल गई इंटरनेट के माध्यम से। अन्य विदेशी सहेलियों से भी उसे अनेक नई नई जानकारियां मिली। ईमेल के आदान प्रदान से निहारिका को एक और लाभ हुआ कि अंग्रेजी में लिखना उसके लिए अब पहले जैसा मुश्किल ना रहा और उसमें बिना किसी हिचकिचाहट के अपने भाव और विचारों को अंग्रेजी में सुंदर ढंग से अभिव्यक्त करने की काबिलियत आ गई थी। क्योंकि अंग्रेजी में लिखते लिखते उसका हैबिट हो गया था, तो वो सारी चीजें अंग्रेजी में लिख रही थी, क्योंकि एक हैबिट डेवलप हो रहा था। कनाडा में रहने वाले एक सहेली ने तो उससे पूछा भी था कि क्या तुम अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ती हो। उस समय निहारिका को एक ऐसे आनंद का अनुभव हुआ था जिसे वो शब्दों में अभिव्यक्त नहीं कर सकती। अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने के कारण उस भाषा तथा साहित्य पर उसे कुछ अधिकार होना तो सामान्य बात है, परंतु उसके साथ अब विश्व के विभिन्न देशों में रहने वाले अन्य भाषा भाषी सहेलियों के साथ अंग्रेजी में भी अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान करना उसके लिए कोई मुश्किल बात न रही थी। ज्यादातर आम लोग जो चीजें करते हैं, ठीक है, तो उसने क्या किया था, देश के अपनी मातृभाषा को छोड़कर अंग्रेजी में भी बातचीत करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उसको अब अंग्रेजी लिखना में कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। अपने भाव को व्यक्त करने में कोई कठिनाई महसूस नहीं कर रही थी। ईमेल का स्वाद चखकर निहारिका को इतना मजा आया कि अब वो वीडियो कॉलिंग का स्वाद लेने के लिए उतावली हो रही थी। ठीक है, यहाँ पे ईमेल का स्वाद जब उसने चखा, उसके बाद उसको अब क्या करना था, वीडियो कॉलिंग का स्वाद लेने के लिए उतावली हो रही थी। अब वो वीडियो कॉल करना चाहती थी। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो कहीं पे रोक देते हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इसके वीडियो कॉलिंग की जो बातें हैं उसे हम लोग इसके पार्ट 2 में देखेंगे। तब तक के लिए काम करिए आप लोग हमारे चैनल पर जाकर, अगर आप लोगों ने बाकी वीडियो को नहीं देखा है तो तुरंत देख लीजिए ताकि आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।